अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने साथ लंच करा लिया हो, लेकिन अब वही पाकिस्तान ट्रंप का बीपी बढ़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में जो सामने आया है, उससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। दरअसल रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक मार कर पाएगी। दोस्तों, अचानक पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को फिक्र हो गई। वही अमेरिका जो बड़ी लल्लो चप्पो करता था और ऐसा पाकिस्तान और वैसा पाकिस्तान, ये वो अचानक इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, कि पाकिस्तान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी का सगा नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर पर आमंत्रित किया था, लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि जिस मुल्क के सेना अध्यक्ष को उसने अपना दोस्त समझकर आमंत्रित किया, दरअसल वही देश एक ऐसा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि अगर अमेरिका ने कभी उसके परमाणु ठिकानों पर हमले की कोशिश की या भारत पाक युद्ध में हस्तक्षेप किया तो उसके पास जवाब देने की क्षमता होगी। रिपोर्ट साफ कहती है, अगर पाकिस्तान परमाणु बम ले जाने वाली ICBM हासिल कर लेता है तो अमेरिका उसे एक परमाणु प्रतिद्वंदी की तरह देखेगा। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो बड़ा गलत है और पाकिस्तान ने बिल्कुल गलत करा, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा वैसा। इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो यूएस की, वो ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान बनाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या उस रास्ते पर भी चलता है तो हम ये मानेंगे, we will believe that Pakistan is a nuclear adversary। दरअसल दुनिया में आज तक ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास ICBM हो और वह अमेरिका का मित्र हो। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ये सभी ऐसे देश हैं जिनको अमेरिका परमाणु खतरा मानता है और अब पाकिस्तान भी उसी लिस्ट में आ सकता है। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना लेता है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है तो वॉशिंगटन के पास उसे परमाणु शत्रु मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो आप ये बोलेंगे साहब, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 5000, 8000, 12000, 15000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक वेपन, और पाकिस्तान का दुश्मन तो भारत है। तो अगर भारत पे ही उसने मिसाइल मारनी है, चाहे न्यूक्लियर मिसाइल क्यों ना हो, तो क्या उसके लिए अब अभी जो है वो काफी नहीं है, या शाहीन 2 या शाहीन 3? दरअसल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉर हेड से लैस होती है। ये 5500 किलोमीटर से कहीं दूरी के लक्ष्यों को आसानी से भेदने में सक्षम होती है। कल से भारतीयों का रोना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और आगे चलकर जब मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा तो आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितना खौफ है, कितना डर है पाकिस्तान का भारत को। हालांकि वो ये कहते हैं कि हमारी फ़ौज तो ऐसी है कि दुनिया के किसी भी मुल्क पर नक्शे पर हाथ लगाकर उस पर कब्जा कर सकती है, इतनी पावरफुल फ़ौज है। लेकिन डर देखकर आप उनकी असल औकात आप पर वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान ICBM बना रहा है। ICBM क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सकता है, यानी पाकिस्तान अमेरिका पर भी हमला कर सकता है, इतनी रेंज होगी उसकी। अब पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली इसका डिनाई किया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो हुकूमती ज़राए हैं वो इसकी डिनाइल पेश कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों का रोना सुनकर आप ज़रूर महसूस होंगे कि अभी सिर्फ ये खबरें सामने आई हैं, या ये कहा जाए कि अमेरिका के एक इदारे की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान जल्द ही ऐसी कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा जिसमें वो किसी भी जगह पर मिसाइल दाग सकता है। और मज़े की बात यह है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड भी साथ ले जा सकते हैं। तो इस सारे मामले पर भारत में क्या कुछ चल रहा है आप उसे देखकर ज़रूर महसूस होंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने साथ लंच करा लिया हो, लेकिन अब वही पाकिस्तान ट्रंप का बीपी बढ़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में जो सामने आया है, उससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। दरअसल रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक मार कर पाएगी। पाकिस्तान का अब तक का रुख यह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह भारत को रोकने के लिए है, क्योंकि पारंपरिक सैन्य ताकत में भारत उससे कहीं आगे है। लेकिन अमेरिका को अब शक है कि पाकिस्तान की इस नई मिसाइल क्षमता के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका को भी संदेश देने की मंशा छुपी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि अगर अमेरिका ने कभी उसके परमाणु ठिकानों पर हमले की कोशिश की या भारत पाक युद्ध में हस्तक्षेप किया तो उसके पास जवाब देने की क्षमता होगी। रिपोर्ट साफ कहती है, अगर पाकिस्तान परमाणु बम ले जाने वाली ICBM हासिल कर लेता है तो अमेरिका उसे एक परमाणु प्रतिद्वंदी की तरह देखेगा, एक ऐसे देश की तरह जिसे वह अब दोस्त नहीं मान सकता। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था, जब भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 1974 में किया गया था। पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने तब कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन बम जरूर बनाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने धीरे धीरे गुप्त रूप से अपनी परमाणु तकनीक विकसित की और 1998 में भारत के ऑपरेशन शक्ति के जवाब में परमाणु परीक्षण कर खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान ने सिर्फ बड़े परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि टैक्टिकल यानी छोटे रेंज में इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियार भी विकसित किए हैं। ये हथियार खास तौर पर भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का जवाब माने जाते हैं, जिसमें भारत सीमित युद्ध के सिद्धांत के तहत तेज सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, अचानक पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को फिक्र हो गई।
वही अमेरिका जो बड़ी लल्लो चप्पो करता था और ऐसा पाकिस्तान और वैसा पाकिस्तान ये वो, अचानक इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, कि पाकिस्तान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है. That is the entire premise of this video, that Pakistan is supposedly making an intercontinental ballistic missile. अच्छा, इसके पहले कि पाकिस्तानी खुश हो जाए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चाहे शाहीन 2 हो, शाहीन 3 हो, अबील हो, ये सारी की सारी चाइनीज मिसाइल्स हैं. आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मिसाइल क्या है, किससे उसका मोटर लिया गया है, किससे उसका इंजन लिया गया है. ये सिर्फ आके पाकिस्तान में असेंबल हुई है. सारी की सारी टेक्नोलॉजी ये चाइनीज है. एक और चीज, कभी आपने देखा है पाकिस्तान ने कोई माइक्रोवेव ओवन बनाया हो, पाकिस्तान ने कोई वॉशिंग मशीन बनाई हो, पाकिस्तान ने कोई मोटरसाइकिल बनाई हो, या पाकिस्तान ने कोई सिलाई की मशीन बनाई हो? नहीं ना. तो दोस्तों, जो देश सिलाई की मशीन नहीं बना पाता, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैसे बनाएगा? जाहिर सी बात है, ये टेक्नोलॉजी बाहर से आई है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी आतंकवादियों के अलावा तो और कुछ बनाते नहीं है. या तो आतंकवादी बनाते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं. अब ये टेक्नोलॉजी आई क्यों? सबसे बड़ी बात, आई क्यों? आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो बड़ा गलत है और पाकिस्तान ने बिल्कुल गलत करा, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा वैसा. इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो यूएस की, वो ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान बनाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या उस रास्ते पर भी चलता है, तो हम ये मानेंगे, वी विल बिलीव दैट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर एडवर्सरी. ये हुआ क्यों है? अब आप ये बोलेंगे साहब, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 5000, 8000, 12000, 15000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक वेपन, और पाकिस्तान का दुश्मन तो भारत है. तो अगर भारत पे ही उसने मिसाइल मारनी है, चाहे न्यूक्लियर मिसाइल क्यों ना हो, तो क्या उसके लिए अबील जो है वो काफी नहीं है? या शाहीन 2 या शाहीन 3, जिसका तकरीबन 2500 किलोमीटर का रेंज है, 2750 अप्रॉक्सिमेटली, गिव और टेक अ फ्यू हंड्रेड हियर एंड देयर, आई मे बी स्लाइटली ऑफ बाय 200 or 300 किलोमीटर्स. अगर ये इसका स्टेटेड रेंज है, तो क्या ये काफी नहीं है? दे कैन हिट पेनिनसुलर इंडिया, दे कैन हिट एनी पार्ट ऑफ इंडिया विद दिस मिसाइल. अब पाकिस्तान को क्या जरूरत है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाए? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी का सगा नहीं है. दरअसल ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, बल्कि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा नाग है जो वक्त आने पर अपने दोस्तों को भी डस लेता है. और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है. दरअसल कुछ दिन पहले ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर पर आमंत्रित किया था. लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि जिस मुल्क के सेना अध्यक्ष को उसने अपना दोस्त समझकर आमंत्रित किया, दरअसल वही देश एक ऐसा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम है. जब ये खबर वॉशिंगटन तक पहुंची तो ट्रंप भी दंग रह गए, क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब साफ है कि ये मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम होगी. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गुप्त रूप से एक ऐसी परमाणु युक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है. ये रिपोर्ट प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में छपी है और इसमें कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन के समर्थन से अपने परमाणु शस्त्रागार को अपग्रेड करने की कोशिश में जुटा है. अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार करता है तो अमेरिका उसे परमाणु दुश्मन के रूप में घोषित करने पर मजबूर हो जाएगा. परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा या विरोधी माना जाता है, उसे परमाणु विरोधी घोषित कर दिया जाता है. वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना जाता है. रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना लेता है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है, तो वॉशिंगटन के पास उसे परमाणु शत्रु मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा. ऐसा कोई देश जो अमेरिका तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखता है, तो वो अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता. दरअसल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड से लैस होती है. ये 5500 किलोमीटर से कहीं दूरी के लक्ष्यों को आसानी से भेदने में सक्षम होती है. आज पाकिस्तान के पास करीब 160 से 170 परमाणु वॉरहेड माने जाते हैं, और अब अगर उसमें आईसीबीएम जैसी क्षमता जुड़ जाती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक वैश्विक परमाणु खिलाड़ी बन सकता है. दरअसल दुनिया में आज तक ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास आईसीबीएम हो और वह अमेरिका का मित्र हो. रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ये सभी ऐसे देश हैं जिनको अमेरिका परमाणु खतरा मानता है, और अब पाकिस्तान भी उसी लिस्ट में आ सकता है. ऐसे में जब ईरान भी हथियार योग्य यूरेनियम के बेहद करीब पहुंच चुका है, उस समय में इस क्षेत्र में अमेरिका एक और दुश्मन बिल्कुल नहीं चाहता. पाकिस्तान ने आज तक ना तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी पर दस्तखत किए हैं और ना ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी पर. उसका कहना है कि वो अपनी परमाणु नीति में पूरी तरह संप्रभु है और उसकी नीति का केंद्र बिंदु है भारत. पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में अमेरिका से बेहतर तो किसी को पता ही नहीं होगा. ऐसे में पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार और अस्थायी परमाणु शक्ति संपन्न देश के पास आईसीबीएम ताकत का आ जाना अमेरिका के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है. अब दोस्तों, क्या कारण है? ये कारण मैं आपको समझा देता हूं. देखिए, दो बातें हैं. पहली बात तो यह है कि चाइना पाकिस्तान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी दे क्यों रहा है.
ये तो हमने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान की खुद की कैपेबिलिटी नहीं है, ये चाइना से लिखा है। सबका सब, एवरीथिंग इज चाइनीज सप्लाइड। अब ये सोचिए कि अगर चाइनीज सप्लाइड है तो चाइना सप्लाई कर क्यों रहा है? ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साहब जो चाइना है वो भी इंडिया की तरक्की से परेशान है। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आतंकी घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं पीठ पीछे चाइना का आशीर्वाद है, करता पाकिस्तान है। करता पाकिस्तान है, करवाने वाला कोई और है, राइट? इसीलिए जब भारत जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, जो कि लश्कर तैयबा का एक फेस है, उसका एक फ्रंट है, उसको बैन करवाने की बात करता है तो चाइना कहता नहीं, इसको मत करो। चाइना का क्या मतलब है? चाइना का क्या मतलब है जैश मोहम्मद से, मौलाना मसूद अजहर से? चाइना का क्या मतलब है हाफिज सईद से? चाइना का क्या मतलब है TRF से? लेकिन है मतलब वही डायरेक्टली मिसाइल से कनेक्टेड है। दोस्तों मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, देखिए आज की तारीख में चाइना के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, उस हथियार का नाम है नॉर्थ कोरिया। आपको पता है नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं करता है, नॉर्थ कोरिया बीच बीच में एटमी धमकियां देता है दुनिया को। साउथ कोरिया को तो कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, अमेरिका को कहता है मैं एक बटन दबाऊंगा ये हो जाएगा, यूरोप को बर्बाद कर दूंगा, ये सारी की सारी चीजें वो करता है। कई देशों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं लेकिन वो किसी और तरीके से पूरे इलाके पे हुकूमत करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईरान। अब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दूर मारने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, भगवान न करे आ गया उसके पास, तो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ फ्यूज करके उसको मैरी करके देन इट कैन हिट डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्टेंसेस। और आज की तारीख में ईरान क्या कर रहा है? ईरान आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहा है हमास, हिजबुल्लाह, हुथी और ऐसे दर्जन डेढ़ दर्जन टेरर आउटफिट्स पूरे दुनिया में कि जिससे ईरान का वर्चस्व कायम रहे। ईरान कहता है पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स मैंने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी है क्योंकि मैं किसी की यहां भी ब्लास्ट करवा सकता हूं, किसी की यहां भी अटैक करवा सकता हूं। सऊदी अरब के अंदर मेरे बंदे हैं, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, लेबनान के अंदर। वर्तमान में पाकिस्तान के पास कोई ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा से दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम भारत को रोकने पर केंद्रित है। इसकी नीति छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों के विकास को केंद्रित करना है। 2022 में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण किया था, जो 2700 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। शाहीन 3 की जद में भारत के कई शहर आ सकते हैं। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से की जा रही ऐसी हरकतों को लेकर अमेरिका भी चिंतित है। पिछले साल वॉशिंगटन ने पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए थे।